हेलो स्टूडेंट, सीएसएस के इस लास्ट क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास के बाद हम लोग एडवांस एचटीएमएल जो हमारा अधूरा रह गया था किसी कारणवश, उसे हम आगे बढ़ाएंगे। और जबकि हमने पिछले क्लास में प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू बॉर्डर्स और फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में जाना था, जबकि इस क्लास में हम लोग उन दोनों प्रॉपर्टीज को प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो उस क्लास में मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा था। वो सवाल था, which generation of the browser introduced DHTML टेक्नोलॉजी टू द इंटरनेट। हमें DHTML टेक्नोलॉजी से किस जनरेशन के ब्राउजर ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था? तो इसका आंसर होगा फोर्थ जनरेशन ब्राउजर। फोर्थ जनरेशन ब्राउजर जो था वो हमें DHTML से फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आज के अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप जीआर गुरुकुल परिवार के हिस्सा भी बन सकें। तो चलिए हम चलते हैं डेस्कटॉप के ऊपर और आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये अभी हम आ चुके अपने डेस्कटॉप के ऊपर, और जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट क्लास से बताया था, मैंने यहाँ पे एक जीआर गुरुकुल नाम का एक फाइल बना रखा है। और उस फाइल के अंदर मैंने कुछ और भी सब फाइल बना रखे हैं, जिसमें हमारा jrgurukul.html एक ऐसा फाइल है जिसके ऊपर हम लोग अपने HTML को प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस डॉक्यूमेंट को अपने टेक्स्ट एडिटर विजुअल स्टूडियो कोड की मदद से एडिट कर लेते हैं। तो जो भी हमारा कोड्स था, जो हमने पिछले क्लास में देखा था प्रैक्टिकल के, वो सब कुछ हमारे सामने खुल के आ चुका है। तो चलिए मैं सबसे पहले उन CSS कोड्स को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो अब हम बात बॉर्डर प्रॉपर्टीज की करते हैं। तो बॉर्डर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले किसी एक एलिमेंट को का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए चलिए हम हेडिंग्स को टारगेट करते हैं, जिसमें हम हेडिंग 1 और साथ ही मैं H2 को भी टारगेट कर लेता हूँ। और अब मैं इन दोनों को बॉर्डर प्रॉपर्टी देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने सीखा था बॉर्डर विड्थ। तो चलिए बॉर्डर विड्थ अप्लाई करते हैं। तो बॉर्डर विड्थ हमें इसे 10 पिक्सल दे देते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने वेब पेज के ऊपर और देखते हैं इससे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये हम अभी आ चुके हैं अपने वेब पेज के ऊपर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने उसके कलर को और उसके स्टाइल को भी डिफाइन नहीं किया है। तो चलिए हम सबसे पहले इसके स्टाइल को और कलर को डिफाइन करते हैं। तो इसका कलर हम लोग देने के लिए बॉर्डर कलर का इस्तेमाल करते हैं। और बॉर्डर कलर हम लोग ब्लू कर देते हैं या ब्राउन कर देते हैं। और चलिए फिर से हम एक और चेंजेस देखने की कोशिश करते हैं। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे हमें कोई भी चेंजेस फिर से देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि मैंने इसके अभी स्टाइल को डिफाइन नहीं किया। चलिए हम इसके स्टाइल को भी डिफाइन कर देते हैं। बॉर्डर स्टाइल, और हम इसे सॉलिड कर देते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अब हमें क्या क्या चेंजेस देखने को यहाँ मिलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे सामने 10 पिक्सल की H1 और H2 के ऊपर बॉर्डर्स बन के आ चुका है। ये काफी ज्यादा थिक हो चुका है। तो हम इसे कुछ और थोड़ा थिन कर देते हैं। इसके लिए हम लोग इसे 4 पिक्सल कर देते हैं। हाँ, अब ये परफेक्ट है। अब हम अभी हमने देखा कि हमने ये 3 प्रॉपर्टी देने के लिए 3 लाइन का इस्तेमाल किया। अगर हम चाहते हैं कि हम एक ही प्रॉपर्टी के अंदर इन तीनों को वैल्यू को अप्लाई कर दे, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल बॉर्डर का करते हैं। बॉर्डर, तो सबसे पहले हमें इसके पिक्सल को डिफाइन करना होगा। तो चलिए हम इसके पिक्सल को डिफाइन करते हैं 4 पिक्सल। उसके बाद हमें इसके स्टाइल देना होगा। तो इसका स्टाइल हम सॉलिड दे देते हैं। और अब हम इसके कलर को डिफाइन कर देते हैं। तो हमारा कलर था ब्राउन। और अब चलिए हम वापस अपने पेज के ऊपर आते हैं और इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए अभी हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला, क्योंकि मैंने वही प्रॉपर्टी अप्लाई किया जो मैंने 3 अलग अलग वैल्यू को 3 प्रॉपर्टी में दिया था। जबकि अब मैंने वही
तीन वैल्यू को एक प्रॉपर्टी के अंदर दे दिया, तो इसलिए हमें यहाँ पे कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिला। अगर हम इसके कलर को यहाँ बदल देते हैं, इसे ग्रीन कर देते हैं या गोल्ड कर देते हैं, या और फिर हम इसके सॉलिड जो है उसे हम डॉट कर देते हैं, यहाँ मैंने डॉटेड कर दिया या डबल कर देता हूँ, और अब मैं इसे देखता हूँ तो यहाँ देखिए आपको यहाँ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अभी आपको चेंजेस देखने को मिल रहे थे। तो आप इस तरह से बॉर्डर के शॉर्टहैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अलग अलग वैल्यू को अलग अलग प्रॉपर्टी के अंदर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप सारे वैल्यू को एक प्रॉपर्टी के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम बात फ्लोट की करते हैं। तो हम सबसे पहले एक इमेज को टारगेट करेंगे। तो हमारे इस HTML पेज में इस वक्त कोई भी इमेज नहीं है, तो हम इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे कोई एक इमेज को ऐड कर लेते हैं। तो हम अपने H1 के साथ यहाँ पे एक इमेज को ऐड करते हैं, और उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिव क्रिएट करते हैं। डिव क्या होता है? एक डिवाइडर का काम करता है। ये मैंने आपको एडवांस HTML में बताया था। और अब मैं इसके अंदर एक इमेज को इंसर्ट कर देता हूँ। तो मैंने first.jpg एक इमेज को इंसर्ट कर दिया है, और मैं इसके अल्ट को इस वक्त रिमूव कर देता हूँ। अगर आप अपनी इमेज को कोई नाम देना चाहते हो तो आप यह दे सकते हैं। ये बेसिकली गर्ल का पिक्चर है, तो मैं यहाँ पे गर्ल लिख देता हूँ। तो अब चलिए मैं अपने पेज के ऊपर चलता हूँ, और सबसे पहले आपको चेंजेस दिखाता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं एक पिक्चर, हमारा हेडिंग और जो हमारा पारा था वो नीचे चला आ चुका है। तो अब हम इस इमेज को फ्लोट प्रॉपर्टी की मदद से राइट, लेफ्ट, सेंटर अलाइन करेंगे। तो चलिए हम फ्लोट लिखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ मैंने फ्लोट को लेफ्ट कर दिया है, पर किसके ऊपर अप्लाई हुआ ये तो हमें पता ही नहीं चला। तो इसके लिए सबसे पहले हम इमेज को टारगेट करेंगे, क्योंकि हम किसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं उसे टारगेट करना होगा। उसके बाद अब हम इसे फ्लोट लेफ्ट करते हैं इस इमेज को, और आइए देखते हैं एक बार रिफ्रेश करके। तो देखिए हमारा सारा कंटेंट जो था इस वक्त राइट में आ गया, और हमारा जो पिक्चर था वो लेफ्ट में आ चुका है। और अब हम इसे राइट कर देते हैं। और एक बार इसे रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए हमारा जो सारा कंटेंट था वो लेफ्ट साइड, और हमारा जो पिक्चर था वो राइट साइड जा चुका है। तो ये मैंने आपको एडवांस HTML में भी बताया था, बेसिक HTML में बताया था, मैं आपको ये CSS में बता रहा हूँ। ये फ्लोट प्रॉपर्टी इमेज के साथ बहुत ज़्यादा यूज होता है। आप इसे सेंटर भी कर सकते हैं, आप इसे नन भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे एक बार नन करके देखते हैं। नन बेसिकली बाय डिफॉल्ट होता है। ये देख सकते हैं जो आपने फर्स्ट में देखा था बिल्कुल उसी तरह से ये पिक्चर्स और हमारा जो टेक्स्ट था वो अरेंज हो चुका है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट होता है। अब जब आपने पिक्चर को अप्लाई किया था तो इससे बाय डिफॉल्ट वैल्यू नन मिला था, इसलिए हमारा पिक्चर कुछ इस तरह से दिख रहा था। जब हमने इसे फ्लोट लेफ्ट किया तो हमारा जो सारा टेक्स्ट था वो राइट साइड और पिक्चर लेफ्ट साइड आ गया, और जब हमने इसे राइट किया तो हमारा जो पिक्चर वो राइट साइड और हमारा जो टेक्स्ट था वो लेफ्ट साइड आ गया। तो आशा करता हूँ आज के क्लास को बहुत पसंद आया होगा, और जो भी मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अब हम मिलते हैं आपसे एडवांस HTML की क्लास में, जिसमें हम लोग अपने क्लास को जहाँ छूट गया था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरह से ऑनलाइन क्लास पर डे मिलते रहेंगे, और आपको चैप्टर वाइज यहाँ प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, जिसकी मदद से आप अपने सारे चैप्टर को कवर कर सकते हैं। आपका जो नोट्स है वो हमारे वेबसाइट www.zrworld.in के ऊपर अपलोड है, और आपके इस चैप्टर के नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप उस लिंक्स पे क्लिक करके अपने नोट्स को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की समस्या हो, अगर आप किसी तरह से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही। अब हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।